अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। आज की बड़ी खबर ये कि इदारों के खिलाफ बयानबाजी और बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया और आज अदालत में पेश कर दिया गया है। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले उनको किया गया है। साथ ही साथ हुकूमत ने एक तहकीकाती टीम भी तश्कील दी है, तमाम तर मामले की जांच पड़ताल करेगी और क्या क्या मुहर्रिकात हैं इस बयान के पीछे उनका जायजा लेगी। इस सिलसिले में अब से कुछ देर पहले साबिक वजीर आजम इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी पार्टी का बयानिया भी और क्या पोजीशन है वो भी बयान की। उन्होंने कहा कि जी एक प्लान के तहत ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मुल्क की बड़ी जमात को फौज के सामने ला खड़ा करेंगे तो ये बहुत तबाहकुन होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत को तकलीफ ही यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और फौज एक पेज पर क्यों थे और अब ये रिजीम चेंज का पूरा तसलसल है। पूरा दिन हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी गाहे गाहे बयानात देते रहे इसी सिलसिले में, और राना सनाउल्लाह साहब ने ये जो पूरा का पूरा मामला है इसके ऊपर आज जियो पाकिस्तान में भी गुफ्तगू की और गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वो ये समझते हैं कि जो शहबाज गिल का बयान है वो एक आइसोलेशन में दिया गया बयान या इनफरादी बयान नहीं है, बल्कि वो पार्टी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है और इमरान खान के बयानिए का तसलसल है। तो जो राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला कह रहे हैं शहबाज के बारे में, क्या ये दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन अपने तजियाकारों से पूछते हैं। हमें ज्वाइन करें आज पैनल पर जी इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, महमद सरफराज साहिबा और अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप समझते हैं राना साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है? क्योंकि खान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने शहबाज गिल के बयान की साफ वाज़े अल्फाज में मजम्मत नहीं की, टाल मटोल या अगर मगर के साथ ही उन्होंने थोड़ा सी बात शुरू की। देखिए, जिस हुकूमत ने शहबाज गिल के ऊपर मुकदमा बनाया, आप इनके अपने बयानात निकाल के देख लें। आप बुनियादी तौर पे आप ये समझते हैं कि उस हुकूमत की दिल आजारी हुई है, जिसमें मियाँ साहब के बयानात, मरियम बीबी के बयानात, ख्वाजा आसिफ के बयानात, मौलाना साहब के बयानात, इनकी तमाम जो पीडीएम की लीडरशिप और हुकूमती इत्तेहादी हैं, उन सब के बयानात फौज के हवाले से बिल्कुल हमारे सामने। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये इमरान खान का सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो वो नहीं होता जिस तरह एक शख्स जाता है, किसी से पंगा लेता है, मार खाता है, मार खा के वापस आके जो है किसी ताकतवर बंदे को बता रहा होता है कि जनाब जब वो मुझे मार रहा था तो साथ आपको गालियां दे रहा था। तो इन्होंने खाई है मार अभी ज़िमनी इंतखाबात में, इनको पता है कि आगे भी इन्होंने इंतखाबात में मार खानी है, तो ये जाके फौज को बताते हैं कि इमरान खान तो आपको खुदा ना खास्ता कोई बुरा भला कह रहा है। तो ये उनको खड़ा करना चाहते हैं फौज के सामने एक पीटीआई को। पर इनको समझने की जरूरत है कि पीटीआई के साथ अगर आप इस तरह करेंगे तो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उसके करोड़ों वोटर्स हैं। तो आप खुदा ना खास्ता ये तासुर दे रहे हैं कि करोड़ों पाकिस्तानी जो है अपने इदारों के खिलाफ हैं, फौज के खिलाफ हैं। तो ये कतन पाकिस्तान के हक में नहीं है। आप अपनी सियासत करें, चाहे वो पीटीआई करे या ये हुकूमती इत्तेहाद वाले, सियासत करें अपनी, इसमें इदारों को मुलविस करें बीच में। अच्छा अतर, आप हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट तो शहबाज गिल साहब ने दी ना, उसमें तो हुकूमत का कोई किरदार नहीं था। देखिए, शहबाज गिल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उससे 300 गुना ज्यादा संगीन स्टेटमेंट तो ये हुकूमती अरकान आए रोज देते रहे। ये तो अदालतों के सामने, मैं यहाँ पे पीटीआई का भी जिक्र करूंगा कि आज शहबाज गिल को जब अदालत में पेश किया गया, ना पीटीआई को कोई कारकुन वहां पे नजर आया, ना मरकजी क़यादत। भाई इतना कौन सा आप अंडर प्रेशर आ गए? डोंट मेक अ राइट ना। क्या आपको लगता है कि क्या अगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी डगर पे चल पड़ी है अगर, तो वो दुरुस्त है? नहीं, ये कंपैरिजन ही नहीं है ना। देखिए, तहरीक इंसाफ नहीं चली, मैं वही तो बता रहा हूँ। शहबाज गिल की कंपैरिजन ही कोई नहीं। और दूसरी बात, मैं छोटी सी बात एक ऐड करने चाहूंगा अलीना, कि ये लोग जब पीडीएम की क़यादत जब अदालतों में पेश होती थी, अदालतों में पेशी के बाद बाहर, अदालत के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इदारों को टारगेट करते थे, अफसरान के नाम लेके टारगेट करते थे। और पीटीआई आज कोई गया ही नहीं। शहबाज गिल की वहां पे पेशी थी, पीटीआई की क़यादत इतने प्रेशर में आ गई। नहीं, देखें, मुझे सिर्फ ये बता दें, शहबाज गिल ने जो बयान दिया कि आप उसकी मजम्मत करते हैं और आप कहते हैं वो गलत है, अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं करी तो? नहीं, शहबाज गिल ने जो बयान दिया है, अगर वो कोई गलत है तो आप मुकदमा उसके ऊपर करें। उसमें मैंने 6 मिनट की उनकी ऑडियो सुनी है। 6 मिनट की ऑडियो के अंदर उसमें कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसके ऊपर आप एतराज कर सकते हैं, लेकिन जहां पे वो आइन की, कानून की, पासदारी की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आप एतराज कर सकते हैं, लेकिन कोई उतना संगीन नहीं है जितना मरियम बीबी, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ वगैरह जो बयान देते हैं, उससे कोई कंपैरिजन नहीं है जितना नून लीग ने इल्जामात लगाए थे। न्याजी साहब, आज
इमरान खान साहब ने तमाम तकरीबन कौमी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने उनको क्लिप्स दिखाए हैं। काश 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 जब ये लोग क्लिप्स चल रहे थे, जब वो कलाम शायर बज़ुबान शायर था, तो उस वक्त भी ये मीडिया दिखा देता। ये सहूलत इस मुल्क में इमरान खान साहब को हासिल है। क्या नवाज शरीफ साहब को दखल की बातें दिखाई थी? मरियम को कितनी दफा आप जियो ने बैन किया था, जो कि जाहिर है कि इमरान खान साहब के नजदीक तो एक उनके वो खटकता है दिले जज्बा में कांटे की तरह। नवाज शरीफ साहब की तकरीर सोचा आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखी थी, जब फर्स्ट टाइम कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान साहब ने जान के दोहराई, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आई थी, तो उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए लोगों को बताया कि नवाज शरीफ साहब ने 1-2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले तकरीर सुनाई। इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हैं। 6 महीने पहले आप कहां खड़े थे? ये मरियम नवाज 2021 में जब मर्जा खलायक थी तो आप कहां थे? पीटीआई वाले टिकट लेने के लिए मुस्लिम नून के सामने सब बंद के क्यों खड़े थे? क्यों ये सौदा क्यों हुआ था? लाहौर के अंदर अपनी 4 अपनी सीटें हैं, एक आप लूज कर गए हैं। अब हर चीज के बारे में बलगा रही, यानी कि एक सीट ऐसी नहीं है, और भी कई वजूहत हो या मुझे ऐसे नहीं पढ़ता हूं, एक सीट ऐसी नहीं है कि जो आपके पास ना गई हो, बल्कि 5 सीटें जो आप हारे हैं वो आपके टिकट थे, आजाद नहीं थे। 9 आजाद जो है वो फिर आप लोग जीत गए। ये पीटीआई के टिकट्स पे जो 5 आपने जीती थी 2018 में, वो आप लूज कर गए। आज बॉडी लैंग्वेज जो थी ना, खुदा गवाह है, लिजाहत की थी, और समझ नहीं आ रही मैं कैसे कन्विंस करूं। आपने सारों की बातें बता दी। इखलाकी जुर्रत होती है कि अपने भी सुना देते कि न्यूट्रल कौन होते हैं, बता देते कि शबा सलार कौन था, मीर जावेद था, मीर कासिम था। आप किसी के कमांडर को, 10 लाख फौजी कमांडर को गद्दार के, नवाज शरीफ के, हफीजुल्लाह के, और आप एक्सपेक्ट करें कि फौज के रिएक्शन ही आएगा? आप लोगों ने एक मजाक बनाया हुआ था। कल रात तक मेरे साथ यही बातें बहस होती रही। शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के बाद भी यही बात होती है कि जी क्या फर्क पड़ता है जी, फौज के अंदर जी बड़ा जी तनाव है जी, बड़ा जी वो ये पता नहीं, वो कहते हैं ना उम्मीद उसके देखिए चाहिए, उम्मीद जिनकी हो उनकी क्या मरने पे उम्मीद। आप कह रहे हो कि जी वो मरेंगे जी, फिर नीचे से कोई इनकलाब आ जाएगा, फौज डिवाइडेड है, इनके बच्चे तो हमारे पास आते जाते हैं। वो हर वो बात आपने मुआशरे में फैलाई। अगर ये नवाज शरीफ ने की है, किन हालात में किया है, मुझे ये पता है कि मैं जो है खुदा को यहाँ पे 4-5 मिनट का प्रोग्राम आपके साथ अगर रिकॉर्ड कराता था तो घर जाके सुनता था तो 2 मिनट से नशर हो रहे होते थे, 2 मिनट से नहीं हो रहे होते थे। सर चलिए, ये तो आपकी राय मैंने सुन ली कि कंपैरिजन दुरुस्त नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, शहबाज गिल की तरफ से बयान आया है और पहले आते रहे दीगर पार्टीज की तरफ से। लेकिन सर मुझे ये बता दें, अब ये जो बात हो रही है कि शहबाज गिल ने जो बयान दिया है, ये जो बात कही है, ये आइसोलेशन में नहीं कही, ये जो तसलसल से सब कुछ चला आ रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया है, ये उसकी कड़ी है। क्या आप समझते हैं कि वाकई में ऐसा है? आज तो बांग्लादेश की मिसाल भी दी कप्तान साहब ने। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इनको पहले तो हिसाब किताब देना चाहिए कि आप किसी को आशियाने में बुलाते हो, साफ पानी में पकड़ लेते हो। शहबाज शरीफ साहब को, राना सनाउल्लाह की आपने उनको क्या दिया था, कानून का कौन सा हिस्सा दिया था? आप उसको कह देते ना मैं खटपुतली हूं। आपने मोदी को आने की दुआएं देते रहे, कश्मीर के ऊपर मोदी और के दरमियान ट्रंप की सालसी। आप देखें, क्राइसिस ये कि इमरान खान साहब ने एक चीज छोड़ दे और वो है झूठ का सहारा लेने। देखिए अब आप एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल आपके किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो रास्ता इख्तियार किया था पॉपुलैरिटी लेने के लिए, वो रास्ता जो था आपको यही एक्सपोज हो चुके हैं इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इरशाद भट्टी साहब और महमद सरफराज साहब इससे अग्री करती है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी हमने, उसके बाद वापस आते हैं, फिर तज्जिया लेते हैं दोनों से।
हुकूमत कहती है कि शहबाज गिल ने जो बयान दिया वो उनका इनफरादी बयान नहीं था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसको जाहिर करता है। क्या ये दुरुस्त कहें बयान कहें, इसको थेरी कहें हुकूमत की है? क्योंकि इमरान खान साहब ने आज जब अब से कुछ देर पहले भट्टी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसमें वाज़ेह अल्फाज में वैसे गिल साहब को की स्टेटमेंट को की मजम्मत नहीं की या उसको रद्द नहीं किया। क्या आप समझते हैं कि वाकई में ये पीछे से चल रहा था? क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयान भी आ रहे थे, चाहे वो उनके अहम इत्तेहादी शेख रशीद साहब हों जो कहते थे कि बस अगर ना मानी गई या इलेक्शंस की तरफ ना गए तो बहरान पैदा हो सकता है, या फिर दीगर उनके जो रहनुमा है जो किसी खौफनाक खदशे का इजहार करते रहते थे, नतीजे का इजहार करते रहते थे। देखिए मैडम शेख, बिलाशुबा ये तो सच है कि नवाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, साद रफ़ीक, अयाज सादक, मरियम नवाज समेत 18 मुस्लिम लीगी सियासतदान, आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत 12 पीपल्स पार्टी के सियासतदान, मौलाना समेत 5 जमीयत के सियासतदानों ने अपने वक्त में जो फ़ौज पर चढ़ाइयाँ की वो काबिल मज़म्मत थीं और हैं। और राना सना साहब ने ख़ुद फरमाया था, खलाई मखलूक को मैं खला में पहुँचा कर छोड़ूँगा। लेकिन राना साहब का ये बयान दुरुस्त है, मैं दुरुस्त मानता हूँ। पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप इदारों पर तनकीद करें मगर तजलील ना करें, बेइज्जती ना करें। हर इदारे की एक रेड लाइन होती है, वो रेड लाइन अबूर ना करें। आज़ादी इज़हार राय आपका हक़ है, मगर क्या आप समझते हैं कि मेरा आर्मी चीफ़ और मेरा DGISI मीर जाफ़र और मीर सादक है? क्या आप समझते हैं कि इस मुल्क में न्यूट्रल्स को एक गाली बना देना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना चाहिए? एक आर्मी चीफ ने बेल्जियम में ले ली जागीर, दूसरा ऑस्ट्रेलिया चला गया, ज़रा दिखाएं तो सही। क्या आप समझते हैं ये घटिया गटर प्रोपेगेंडा? क्या आप समझते हैं कि मेरी फ़ौज गद्दार है, मेरी आर्मी चीफ, मेरे फौजी जनरल गद्दार हैं? क्या आपने अभी आप वो बता रहे थे कि जब भारत में जब ये वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ, भारत और इसराइल में खुशियाँ मनाई गई। इमरान खान साहब जब आपने फ़ौज पर चढ़ाइयाँ की हुई थी तो इंडिया में खुशियाँ मनाई जा रही थी। वो कह रहे थे जो अरबों रुपए लगाकर हम काम नहीं कर सके वो इमरान खान और उसकी पार्टी कर रही है। अच्छा, और फिर जो आपने शोहदा की तौहीन की है, बेतौकीरी की है, फ़ौज के रैंक एंड फाइल में जो तकसीम पैदा करने की कोशिश की है, जो क्या पागल हैं, अहमक हैं? फ़ौज को नहीं जानते आप? फ़ौज तकसीम नहीं होती, फ़ौज एक लड़ी में परोई हुई एक चीज़ है। वो जो फ़ौज को तकसीम करने की बात करते हैं वो अहमक लोग हैं। अच्छा, पिछले दिनों जो बनी गाला में साबिक़ खातून अव्वल की ऑडियो लीक हुई थी, उसमें नहीं पता चला था कि ये बड़ी प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा है? सबको गद्दार बना दो, सब गद्दार फैक्ट्री खुली हुई थी। इमरान खान साहब, आपने कहा था फ़ौज मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपने कहा था फ़ौज मुल्क की शाहरग है, आपने कहा था फ़ौज पर तनकीद गद्दारी है, आपने कहा था जनरल बाजवा न्यूट्रल हैं और डेमोक्रेट हैं, मुझे पसंद हैं, आपने कहा था फ़ौज की मदद ना होती मैं इतने काम ना कर पाता, आपने कहा था फ़ौज की कुर्बानियों को सलाम। देखिए मैडम शेख, ये ज़्यादती है, जुल्म है। आपने जो शहबाज गिल साहब ने बयान दिया वो शहबाज गिल साहब भी डिफेंड नहीं कर पा रहे, वो तहरीक इंसाफ नहीं डिफेंड कर पा रही, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी डिफेंड नहीं कर पा रहे। ये क्या करते हैं यार? क्यों मजाक बनाते हैं आप? इस इदारे, 2 इदारे रह गए, एक फैसला खिलाफ आ जाए, जजेस की मीम बन जाती हैं, एक ये आ जाए। हाँ। और आखिरी बात मैडम शेख, आखिरी बात, ना जो कुछ हो रहा है मुल्क में इस पे दुख है। कोई चैनल बंद हो दुख है, किसी साफी खिलाफ FIR हो दुख है, मुकदमा हो दुख है, गिरफ्तार किया जाए दुख है, मारा पीटा जाए दुख है। मगर ये जो अगर आप फौज को इस तरह आप तकसीम करेंगे, तबाह करेंगे, अदलिया को तकसीम करेंगे, तो आप ये मुहिब्बे वतन है। मैं तो नहीं कहता आपको जो आपने फैक्ट्री लगाई हुई है, लेकिन खुदा का खौफ करें, कोई माजरत कर लें, शर्म करें, कुछ आपने किए पे माजरत कर लें। अच्छा सॉरी अलीना में अलीना मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारी चीजें भट्टी साहब ने इमरान खान और PTI के साथ किधर जोड़ दी। कौन सा PTI का लीडर है जिसने आर्मी चीफ की बेल्जियम के हवाले से बात की? कौन सा PTI का लीडर है जिसने शोहदा के खिलाफ कोई ट्वीट की? कौन सा PTI का लीडर है जिसने पाक अफवाज के हवाले से कोई बयान दिया इस किस्म का कि वो गद्दार हैं? कहां से आपने ये सारी चीजें जोड़ दी? कोई नामालूम ट्वीट्स उठा के पहले ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये मेरी एक सवाल ले लें, मेरा प्लीज सवाल अगर मुलविस है,
मुनासिब समझे तो सर, मेरे भट्टी साहब को 1 मिनट जवाब देने का मौका देते हैं। 1 मिनट न्यायाधीश भट्टी साहब को जवाब देने का मौका देते हैं, मेंबर को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। दूसरी तरफ सफ़े अव्वल के लीडर नाम ले लेके फौजी क़यादत के उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, और यहाँ पे आप एक 17 साल के बच्चे की जिसकी ट्वीट किसी ने देखनी भी नहीं थी, अनलेस हम उसको उठा के सामने रखते दुनिया के, तो आप किस तरह इनका कंपैरिजन कर रहे हैं? चले नहीं, मैं सिर्फ इतनी सी बात जरूर करूंगी। घबराना नहीं है प्लीज। उसने जवाब दिया, सुन लेना, सुन ले। चले भट्टी साहब का जवाब लेके मैं आपसे बात। सर 1 मिनट, बारी बारी सर, बारी बारी सब, बारी बारी हौसले से सर, बारी बारी सबके पास आएंगे। महमल पहले बताएं। देखिए लीना, मैं तो पहली चीज ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो कहा जा रहा है कि हमारी जमात को, सबसे बड़ी जमात को फौज से लड़वाया जा रहा है। अभी अतर कह रहे हैं ट्वीट्स किसने की नाम जो है वो पीडीएम के लीडरान लेते थे। मुझे ये बताइए कि न्यूट्रल्स को ताना किसने बनाया, न्यूट्रल को जानवर किसने कहा, किसने कहा कि हमने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, लेकिन क्योंकि ये साजिश इसलिए हुई है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं हम कर रहे थे इसलिए। फिर किसने ये कहा कि फाइज ईसा का जो था वो प्रेशर के ऊपर हमने गलत फैसला किया, किसने कहा राना सनाउल्लाह वाली जो सजा हुई वो गलत फैसला हमने किया, प्रेशर के ऊपर किया, किसने उम्मे हरीम का जिक्र किया। मुझे तो ये बताइए कि ये जो सारी चीजें हैं, ये या तो ये बता दे पीटीआई कि इनका बयानिया क्या है। इनका बयानिया जो सिंपल है ना, वो तो ये है कि अगर आप हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि हम न्यूट्रल होकर हम किसी के साथ हम सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे, तो इसलिए इनका बयानिया ये है कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएं तो आप ठीक है, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर हम आपको न्यूट्रल कहकर भी करेंगे, फिर हम आपको जो है ये सारी बातें इस चीज के ऊपर रोज ये बयानिया हम बनाएंगे। मुझे अफसोस की बात ये है कि ये अपना बयानिया तो ये बनाते हैं लेकिन उसको ओन नहीं करते। आज भी मैंने ओन नहीं किया बयानिए को, ठीक है ना। ये अभी अतर ने कहा कि उनको बड़ा अफसोस हुआ कि शहबाज गिल साहब अदालत के अंदर अकेले थे, वो बाकी लोग नहीं थे, पीटीआई के लोगों जैसा डिस्टेंस भी हो रहा है। मुझे भी शहबाज गिल साहब पे बड़ा तरस आ रहा है कि वो तो डट के खड़े होकर आगे जाकर उन्होंने इतना बढ़ चढ़ कर बयान दे दिया, और पीछे उन्होंने मुड़ के देखा तो पार्टी है ही नहीं, कोई खड़ा ही नहीं उनके साथ। बात ये है कि ये जो चीजें राणा साहब ने साइड नोट पे ये भी कहा है ना कि फवाद चौधरी और शहबाज गिल दोनों ने होना था, लेकिन फवाद चौधरी तो साइड से निकल गए, ये भी कहते हैं राणा साहब। देखिए फवाद चौधरी साहब के ऊपर है, उन्होंने शायद नाम ले लिया, मुझे नहीं पता इस चीज का, ये कोई ये तो बात करने वाली। मैं बात ये कर रही हूँ कि इवन जो उन्होंने बात की है, जो शहबाज गिल साहब ने, वो तो उन्होंने जिस तरह भी उन्होंने की है, ओवरबोर्ड भी अगर उसमें चले गए। मैं तो खैर वैसे कहती हूँ कि लफ्जों पे सेडिशन नहीं लगती, मुझे नहीं कि लफ्जों के ऊपर इस तरह की चीज होनी चाहिए। मैं तो इस चीज की वैसे भी मजम्मत करती हूँ, उनके अरेस्ट की। मैंने कल भी किया था, मैंने आज भी किया था। लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ कि आपका बयानिया है कि चौकीदार अगर घर में चोर घुस जाए तो चौकीदार क्या न्यूट्रल रहेगा? हक और बातिल की जंग आपने बना ली, आपने कहा ये सियासत नहीं जिहाद है। आप ये सारी बातें करते हैं लेकिन आप बयानिया को ओन नहीं करते। अब मैं थोड़ी सी अलीना, थोड़ी सी बात मैं गिल साहब के ऊपर भी करना चाहती हूँ। देखिए जिस किस्म की जुबान, गलीज जुबान गिल साहब इस्तेमाल करते रहे, सियासी मुखालफीन हो, मीडिया के लोग हों, क्रिटिक्स के खिलाफ हों, उनकी इज्जत जैसे उन्होंने उछाली उसकी मिसाल नहीं मिलती। अभी हाल में ही आसमा शिराजी साहबा और सलीम साफी साहब के बारे में जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की ट्विटर के ऊपर है, वैसे भी आप देख लें उनके अरेस्ट से पहले। अच्छा, वजह क्या थी? वजह ये है कि ये सारे पीटीआई वाले समझते हैं कि ये अनटचेबल है, कोई कानून इनके ऊपर लागू नहीं होता क्योंकि इनके ताकतवर सरपरस्त थे। सारी पीटीआई इसी माइंडसेट की है ना, कि वो कहते हैं अभी भी मैं आपको बताऊं, मतलब हमारी हुकूमत आ जाएगी तो हम तो अरेस्ट कर लेंगे, गलती होगी, बड़े लोगों को छोड़ दिया। उनको ये सब कुछ इसलिए कि उनके फ्रीडम था लाडले, लेकिन ये इसी पावर ट्रिप में उन्होंने रेड लाइन। अच्छा, न्याजी साहब तो इसे बढ़ के कहते हैं ना, न्याजी साहब ने तो अभी कहा है कि अभी तक वो बड़ा प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं, अभी तक लाडले हैं, कि वो कंपैरिजन करते हैं कि जब नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने नेम कॉलिंग की तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन खान साहब तो अभी तक ऑन एयर हैं और उनके बयानात भी आ रहे हैं। अगर मैम मुझे इजाजत दें एक ब्रेक लेने की, आखिरी जुमला कर लीजिए। नहीं आप ब्रेक ले लें, मैं फिर इससे थोड़ी सी बात। चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। इरशाद भट्टी साहब ने भी जवाब देने हैं अतर काज़मी साहब को, और न्यारी साहब भी वेट करें एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम शहबाज गिल के जो सारा मामला है इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारी डिबेट जारी है। भट्टी साहब सवालात किए हैं आपसे अतर काज़मी साहब ने, कह रहे कैसे आप जोड़े हैं सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? बड़ा मासूमाना सवाल किए हैं मेरे भाई प्यारे भाई अतर काज़मी साहब ने।
और मैं इनकी हिम्मत को सलाम और सब्र को सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने मुझसे ये सवाल पेश किए हैं। दिल पर, आपका दिल खब्बी साइड पे है, उस पर हाथ रख के अगर ये सवाल दोहरा देते तो मुझे खुशी होती, लेकिन मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात और करोड़ों वोटों का ये मतलब नहीं होता कि आप बर्बाद कर दें इदारों को। और आप आए किस तरह थे, आपकी नेपीज किस तरह बदली गई थी, या ये जो कुछ है वो छोड़ दें। आपने जो कुछ आपकी परफॉर्मेंस है वो भी छोड़ दें। लेकिन मुझे ये बताएं, मीर जाफर मीर सादक किसने कहा था? न्यूट्रल्स को गाली किसने बनाया? जब प्रेशर पड़ा तो मीर जाफर मीर सादक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हो गए। दिल पर हाथ रख के बताएं कि पहले दिन उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहा था? न्यूट्रल्स को गाली किसने बनाया? ठट्ठे मजाक किसने बनाए? अच्छा, आप कहते हैं कि झूठा और घटिया प्रोपेगेंडा नहीं होता। क्या ये जो झूठा, और आप यकीन से ईमान से अपने कह दे कि ये झूठा और घटिया प्रोपेगेंडा फौज के खिलाफ नहीं किया इन्होंने, अदलिया के खिलाफ नहीं किया इन्होंने। वो छोड़ दे मुस्लिम लीग नून, मौलाना साहब को छोड़ दे, पीपल्स पार्टी छोड़ दे, हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। कहती हैं अच्छा फिर उसके बाद आप गद्दारों नहीं, मेरी मैडम शेख 2 जुमले तो बोल लेने दे। मैडम शेख मेरा जवाब तो पूरा हो लेने दे प्लीज, मेरा जवाब पूरा होना। अगर आप कहती हैं मुख्तसर रखिएगा ताकि हम सबको शामिल है गुफ्तगू। नहीं सर, छोटा करके जरा इसको डिस्कशन की तरह आगे लेके चलते हैं ना, सबको मौक़िफ़ आ जाएगा। दो जुमले। अच्छा, किसने ये गद्दारी की फैक्ट्री खोली थी और खोली हुई है? कौन? जो उनके साथ नहीं है वो गद्दार हैं, जो उनके साथ हैं वो मुहिब्बे वतन है, जो उनके खिलाफ हैं वो बातिल है, जो उनके साथ जो उनके खिलाफ है वो बातिल है, जो उनके साथ है वो हक है, जो उनके खिलाफ है वो बुराई है, जो उनके हक में है वो अच्छाई है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये क्या है यार? और आप देखिए कि ये आपको हवालदार से ब्रिगेडियर तक आपके साथ हैं और ऊपर वाले आपके खिलाफ है। ये फौज में आप फौज को आप मजबूत कर रहे हैं यार। क्या किसी एक मोशन को तो छोड़ दें यार। फौज ने क्या क्या आपके साथ नहीं किया? क्या किस के पांव नहीं पड़ी फौज आपके लिए? अच्छा ओए अथर साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं इतने आपके ऊपर एहसानात किए, उसके बाद आप ये सिला दे रहे हैं। अच्छा देखिए, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं है जो मैमल और भट्टी साहब के पास है कि खान साहब के दिल के अंदर क्या बात है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो तो मुझे नहीं पता। मुझे वो सुनाई देता है जो वो मुंह से कहते हैं कि ये बात है। या मियां साहब नहीं, उन्होंने नहीं, लेकिन अगर जो अच्छी बातें होती हैं वो आप दिल से भी खान साहब से निकाल लाते हैं। जो अच्छी बातें होती हैं वो खान साहब के दिल से भी निकाल लाते हैं, जो बुरी बातें होती हैं वो आपको नहीं याद रहती। ये वैसे ही है सर। मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब खान साहब के दिल में फौज के लिए क्या है वो मुझे नहीं पता, पर मैंने इधर देखा है कि फौज के हवाले से जो लोग बातें अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि उनको आपको नहीं पता। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। मैं अपने दिल पे हाथ रख के बताता हूँ कि मुझे नहीं पता कि किसी के दिल में क्या है। आपके दिल में मेरा क्या है? ये दिलों पे हाथ रखना रहने दें, बस फैक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। जो हमें इंफॉर्मेशन, हालात और वाकयात जिस तरह से चल रहे हैं उसको। हाँ, मुझे एक पता है कि भट्टी साहब आपके दिल पे कोई चोट लगी है, जो आप जो है इतने जो है बार-बार दिल पे बात कर रहे हैं। आप इतना दिल पे ना लें। ठीक कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाकई लगी है, फौज के खिलाफ नहीं, वाकई लगी है अतर भाई, लगी है, लगी है। फौज के खिलाफ किसी ने बात की है तो वो मियां साहब ने की है, वो मौलाना साहब ने की है, वो मरियम बीबी ने की है। वो तो 101 मर्तबा उनको डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रल कौन है उसका हम जिम्मेदार के बारे में किसने बात की? चौकीदार पे तो कंसिस्टेंट एक बात करते हैं ना। नहीं बात उसमें ये हो रहा है महमल कि जो लोग गद्दारी के सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करते थे, जो मजहब कार्ड के बारे में, अब वो सारे मिल के गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। आप सबको गद्दारी के सर्टिफिकेट। सर मेरा ख्याल ये फैक्ट्स बड़े कर रहे हैं। ये यहाँ पर कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट्स नहीं बांट रहा। और ये एक बयान दिया गया है जिसके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई हो रही है जिसको डिस्कस कर रहे हैं। और एक चीज और हम यहाँ पर तो डिस्कस करें ना, जो अभी हुकूमत जाने के बाद से इमरान खान के और फिर उनके रहनुमाओं के पार्टी के बयान आने शुरू हुए हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आपको याद होगा सर, हमने भी बड़ी दफा शो में डिस्कस किया हुकूमत जाने से पहले। मैं तो रियली आज तकरीर सुन के
मैं आती महमल, न्याजी साहब को थोड़ा सा शामिल गुफ्तगू करते हैं। महमल, अगर आप इजाजत दें तो 1 मिनट दे दें। न्याजी साहब एक जुमले की इजाजत दे दे। न्याजी साहब एक जुमले की इजाजत दे दे। जी महमल, मैं बात कहना चाहती हूँ ना, ये अभी अतर ने कहा कि यहाँ पर गद्दारी के सर्टिफिकेट, मैं आपको अतर बताऊं, कल भी मैंने ये बात की थी, आज भी मैं की कि इस सब के बावजूद जो भी शहबाज गिल साहब करते रहे, हमारे ऊपर भी पर्सनल अटैक, सब कुछ, इसके बावजूद हम उनके अरेस्ट की कल भी मजम्मत करते थे, आज भी करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सेडिशन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्फाज चाहे कितने भी सख्त हो, उससे बगावत नहीं बनती। इन पे अगर क्या कोई केस बनाया गया था, वजाहत ली गई थी, नहीं बस सिंपल एक अरेस्ट किया गया, बाद में जिस तरह से FIR वो सब कुछ आया। हम तो कवानीन को ड्रैकोनियन समझते हैं, कॉलोनियल। आज वो लोग जो इनके विक्टिम्स थे वो इनके अरेस्ट की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात कर रही थी कि पार्टी पीछे नहीं खड़ी, जो आपने भी शुरू में बात की, क्योंकि ये असूल की बात है। आपने वजाहत कर दी न्याजी साहब को। केसेस ये हुकूमत बना रही है। शेख साहब कह रहे हैं कि दिल पे चोट लगी। ये दिल पे चोट इमरान खान साहब के भी लगती थी। जब वो कोई नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बात करता था तो इमरान खान के दिल पे चोट लगती थी। इमरान खान कहते थे मेरा दिल दुखी होता है, साथ बोल रहे हैं, तकलीफ में जाता है। भट्टी साहब, महमल प्लीज रुकिएगा। आप लोग एक साथ बोलते हैं, किसी की आवाज नहीं आती। मैं हफीजुल और न्याई साहब को शामिल अतर साहब, आपको याद है हम तो बात कर रहे हैं ना। महमल प्लीज 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 प्लीज, भट्टी साहब, महमल प्लीज अलाउ मी। पीटीएम सपोर्ट है, पीटीएम भी गद्दार नहीं, पीटीआई भी नहीं। हम ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते, पीटीआई बांटती थी। गद्दारी के सर्टिफिकेट कोई भी बांटे, बिल्कुल आई एग्री विद यू, बिल्कुल ठीक बात है। उसका क्रक्स आ गया है, उसका क्रक्स आ गया है, और इसको पहले ही वाजे कर दिया था मैंने कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, या आपने जो स्टेटमेंट दिया भी उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था। न्याय साहब, आपको ओवरऑल जनरल पाकिस्तान की बात हो रही थी कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, लोगों को सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, ये बात हो रही थी। ओवरऑल मैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। मुझे प्लीज अलाउ करेंगे अतर? जी जी प्लीज। आवाज आ रही है? हाँ जी। न्याई साहब, आपसे पूछना चाहूंगी सर, हम अभी तो बात कर रहे हैं जब से हुकूमत गई है और फिर इमरान खान का एक मज़ाहमती बयानिया जो सामने आ रहा है। सर, उससे पहले भी जब ये सारी बातें चल रही थी और PDM की तहरीक चल रही थी, तो रहनुमाओं को हमने सुना कि वो ऐसी बातें करते थे कि अगर आप ऐसा करेंगे, हुकूमत को हटाएंगे तो तुर्की बन जाएगा। तो ये चीजें तो हम बड़े पहले से सुनते आ रहे हैं। अलीना, पहली बात तो यह है कि जो आज उन्होंने तकरीर की है, बिल्कुल पूरी की पूरी जो है सुनने का जो है मौका मिला है। मेरा ख्याल है कि इतनी डिसजॉइंटेड तकरीर मैंने उनसे पहले कभी नहीं सुनी। कई दफा कर चुके हैं, लेकिन इस हद तक तो उनको वो क्लूलेस थे, क्योंकि जो वो बात कर रहे थे उनके अंदर एक दूसरी चीज आ रही थी कि उनको कह रहा था कि ये बात आपके मुंह पे सूट नहीं करती। आप मुझे ये बताएं कि जब ये फजल रहमान साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज साहब ने ये बातें की थी, तो आप लोगों ने म्यूट किया था या नहीं किया था? और फिर फजल रहमान साहब और मरीम नवाज, कौन नहीं जानता कि जियो तक पे उनको स्पीच नहीं दिखाई जाती, तुम्हें कोई पाबंद नहीं दिखा। नवाज शरीफ तो बहुत बड़ा मुजरिम निकला था, वो तो आज तक नहीं आ सकते। उनकी सिखाते सुन ये लगती जो है इमरान खान साहब को, अगर आज आप म्यूट करते तो इमरान खान साहब क्या कहते? बैनुल-अक़वामी साजिश। देखिए, इमरान खान साहब ने आज कोई मामूली बातें नहीं की। उन्होंने कहा है कि ड्रोन का जो ट्रैक है वो पाकिस्तान से किया है, और ये वो बातें मलफूफ लफ्जों में वो मैसेज जो है उनको पूरा जो अटैक था वो उनके ऊपर था जहां वो करना चाहते थे। फिर कहा जी TLP, ये देखो वो कोई आज मामूली बात नहीं की, उन्हें आज फिर संगीन इल्जाम लगाए हैं। और क्यों लगाए हैं? उनको ये लग रही है। क्या लगता है आपको पाकिस्तान के बयानात के पीछे? मुझे इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मुझे फौज से लड़वाना चाहते हैं। इमरान खान साहब आज तो नाम ले ले, कौन से लड़वाना चाहते हैं? शहबाज गिल को मुस्लिम नून ने बिठाए थे बातें करे। आप आज ही प्रोग्राम में शहबाज गिल की बात नहीं सुना सकते, सुना दे। AIA माफी मांगता फिर है, एक एक बंदों का माफी मांग रहे हैं, और आगे बाकायदा पैसे दे के और उसके बाद कोई तलाफी हुई है। आप देखें, क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब जो है इस मुल्क के अंदर वो वारदात करके जा रहे हैं और कल मजीद करना चाहते हैं। जैसे होता है कि इस मुल्क से वो कुछ बदलना चाहता था पता। मैं इतनी खतरनाक तरीके से कौम के अंदर पोलाइजेशन की है। और आप ये देखें कि जो बंदा अतर काज़मी जैसे बंदे को इश्तिहाल में रखे, जो कि मैं जिनके जीज एक धीमे पान के हैं, उससे बड़ा वारदातिया पाकिस्तान में कौन होगा? इन्होंने पाकिस्तानी कौम को, और
आज भी वो अपने मौके से पीछे नहीं हटे, बल्कि उनको चिढ़ा रहे थे कि नवाज शरीफ की तकरीरें सुनो। भाई आप लोगों में इतनी थी, आपको शर्म ही हजा नहीं आता, नवाज शरीफ की तकरीर क्यों नहीं बनने किया आपने? सर नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये सब कुछ है आपके मुताबिक तो इसका मकसद क्या हो सकता है? ऐसे तो नहीं उठ के कर देंगे ना, क्योंकि अगर इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगा पाकिस्तान, इतनी बुरी हालत हो जाएगी तो फिर वो तो खान साहब के हक में भी नहीं है ना। कौन हुकूमत इस तरह के उसको संभालना चाहेगी? देखिए इसमें अलीना फौज और पीटीआई का मसला ही नहीं है। जो भी मुकदमे बनाए जा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो ये हुकूमत कर रही है। ये बुनियादी बहस है कि ये हुकूमत इसलिए कर रही है कि अपने सियासी मकासद के लिए वो एक इदारे को खड़ा करना चाहती है एक सियासी जमात के सामने, क्योंकि वो सियासी मैदान में उसका मुकाबला नहीं कर पाती। कभी ये कौन सा सियासी मैदान है? प्लीज के 6 महीने पहले पीटीआई वाले सब बंदी करके मुस्लिम लीग से टिकटों के लिए फिरे थे। इसमें लोग फंसे हैं कि उन्होंने 20 के टिकट दे दिए, अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि उस वक्त कहते थे कि आप हमें टिकट का वादा करें, पीटीआई के टिकट। यहाँ पर मसला ये तहरीके इंसाफ की तरफ से भी बॉल करवाई गई इतनी कि उसके ऊपर हुकूमत ने शॉट मारा ना। अगर मैं 2 मिनट के लिए अथर की बात पे यकीन भी कर लूं, मैं 2 मिनट के लिए अथर की बात भी मान लूं, उनका आर्गुमेंट भी मान लूं, तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लूज बॉल दी, जिसके ऊपर छक्का भी मारा फिर हुकूमत ने, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी गुंजाइश दे क्यों रही है कि उसके ऊपर कैपिटलाइज कर रही है? अगर ऐसा है तो तोशाखाना से मुतालिक भी इमरान खान साहब ने बड़ी गुफ्तगू की है जी। एक थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आगे बढ़ाते हैं इसको। इमरान खान के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं इस तनाजुर में भी कि इमरान खान ने कहा है कि जी तोशा खाना के ऊपर भी मेरे ऊपर एक तलवार लटकाई हुई है और चाह रहे हैं कि इसका सहारा लेके, न सिर्फ ममनुआ फंडिंग बल्कि इसका सहारा लेकर भी किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्ती की जाए, किसी तरह से इमरान खान के ऊपर सख्ती की जाए और मेरी किरदार कशी की जाए। उन्होंने कहा जी सबको तोहफे मिलते हैं, सबसे पूछना चाहिए, सिर्फ मुझसे क्यों? लेकिन ये जो तोशा खाना रेफरेंस दायर किया गया है, इसको हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें बड़ी होशरुबा इंकशाफ किए गए हैं हुकूमत की तरफ से। जो रेफरेंस दायर किया जा रहा है एटलीस्ट उसमें ये बताया गया है, ये प्ली की गई है हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन से कि कुछ तहाइफ तो ऐसे हैं जिनमें वो बताते हैं कुछ डिनर सेट्स वगैरह हैं, कुछ दीगर चीज़ें हैं जिनको पेमेंट किए बगैर, अदायगियाँ किए बगैर ही ख़रीद लिया गया खान साहब और फैमिली की तरफ से, और उसमें ना सिर्फ तोशा खाना में उसको डिक्लेयर नहीं किया गया, उसकी पेमेंट नहीं की गई, बल्कि अपने गोशवारों में भी उसको दिखाया नहीं गया। तो एक तरफ तो ये है कि जी खान साहब बड़ी इसके ऊपर साफ शफाफ और ट्रांसपेरेंट चीज़ों की बात करते हैं, हायर मॉरल ग्राउंड सेट किया, लेकिन दूसरी जानिब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इसकी वजह क्या है? और फिर खान साहब ने आज खास तौर पे इस तनाजुर में जो सारी की सारी बात की है उसको डिस्कस करते हैं। अतर आप जवाब भी देना चाह रहे थे और ये भी बताइएगा कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो खान साहब अपनी तो पहले चीज़ों का जवाब देना क्यों नहीं देते? अगर उनका ये भी 2 मिनट के लिए बयानिया मान लिया जाए कि उनके खिलाफ ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो सर जवाब दें, क्लियर करवाएं अपने आप को, इसमें क्या मसला है? अच्छा, मैं छोटी सी चीज सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि देखें पाकिस्तान के अंदर पहले ही जो शख्सी आज़ादियां और बोलने की आज़ादी कितनी है, और माजी के अंदर जो लोग असूली मौक़िफ़ रखते थे कि लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, कम से कम इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए, अब वो लोग भी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू हो गए। मैं ओवरऑल जर्नल बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में हम कोई सही सीमत में नहीं जा रहे। अगर आज एक को गद्दार करार दिया जा रहा है तो कल आपको भी दिया जाएगा। पहले जियो की बारी थी, सर मेरा ख्याल है महमल ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी वजाहत की है। तो सर मेरा ख्याल महमल ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी वजाहत की है कि ये गद्दारी नहीं है और ना ही इसको आज़ादी इजहार राय से कंफ्यूज करना चाहिए। महमल ने ब्रेक पे जाने से पहले भी ये कहा कि ये आज़ादी इजहार नहीं है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर रह के आपको बात करनी होती है। मदर पिदर आज़ादी कुछ भी नहीं होती, और दूसरी गद्दारी तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था कि बेसिकली जब इतना ज्यादा इनको फ्रीडम था, क्योंकि इनके ताकतवर सरपरस्त थे, तो इनको लगता था कोई कानून नहीं अप्लाई करेगा, तो इनको ये पावर ट्रिप जो है ये दिमाग पर चढ़ गया, और उसमें फिर ये एक तो बुली भी बन गए थे, और फिर इनको समझ नहीं आई कि कुछ लाइंस हैं कि जो क्रॉस ये यानी अगर करेंगे तो उसका एक रिएक्शन आता है। उसका असूल से कोई ताल्लुक हो कि ये कोई असूल तय नहीं हुए इनके लिए, अभी भी वो कुछ पैरामीटर्स, अभी भी इनको इजाजत है उन चीजों की, लेकिन कुछ चीजों की इनको इजाजत नहीं है जो इन्होंने समझा कि इनको शायद ये भूल गए थे कि कोई और भी जो है इवेंचुअली एक और भी हो सकते हैं लोग जो ताकतवर, जो इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, इनकी पकड़ हो सकती है, वो वाली चीज। तो
ये डिफरेंस है। मैंने ये नहीं कहा, और सिर्फ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर एक हेट स्पीच, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये वाली जो चीजें, यानी कि जो गलत चीजें, उनके मैं खिलाफ सेडिशन, जिस तरह मैंने कहा अल्फाज बगावत नहीं होते। पीटीआई, लेकिन पीटीआई अभी भी कहती है जी कि ये सारे सहाफी पीटीएम के, पीटीएम को वो गद्दारी से मुंसलिक करते हैं। ये पीटीआई का बयानिया है, ये हमारा बयानिया नहीं है। ना पीटीएम गद्दार है, ना पीटीआई गद्दार है। हाँ, ये बिल्कुल हमें नहीं समझ। ठीक है महमल, जहां तक पीटीएम का ताल्लुक है ना, पीटीएम के हवाले से कौन सा इदारा आपको बताता था कि इनकी फंडिंग कहां से होती है? तो उनको गद्दार रियासत की तरफ से कहा जाता था, किसी सियासी जमात की तरफ से नहीं, रियासत। अच्छा, मैं आगे मैं अपनी बात अगर मेरा ख्याल है हम बड़ा डाइग्रेस कर रहे हैं, आगे मैं अपनी बात बढ़ा लूं। दूसरी छोटी सी मैं एक लाइन करूंगा और मैं तोशा खाना के ऊपर आ जाऊंगा। सिर्फ एक उस सवाल का जवाब दे दे जो मैंने आपसे किया है सर। जी जी, इसी तरह मैं इस वक्त जो भी कार्रवाई हो रही है इसमें इदारों का कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये हुकूमत कर रही है, तो इसको कंफ्यूज ना करें इदारों से। जहां तक तोशा खाना का ताल्लुक है, देखिए अगर खान साहब ने कोई चीज कानून के खिलाफ की है, ये हुकूमत जब से आई है पहले दिन से सहाफियों को बुला बुला के तोशा खाना के बारे में स्टोरियां बता रही है। तो भाई फिर आप कोई क्रिमिनल केस फाइल करें, उनके ऊपर कोई रेफरेंस फाइल करें, एंटी करप्शन का केस फाइल करें। आप दोबारा उसको भेज रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ, उससे ये तासुर मिलता है, और जो इमरान खान ये तासुर देते हैं कि ये इनका मकसद कोई ये नहीं है कि कोई मैंने बुरी काम किया या मैंने कोई जुर्म किया है। इनका मकसद ये है कि मुझे ये नॉकआउट करना चाहते हैं तकनीकी बुनियादों के ऊपर। इस वजह से ये इलेक्शन कमीशन से रिलीफ लेना चाहते हैं, वहां पे ये भेज रहे हैं रेफरेंस। और दूसरी बात ये है कि जिनके ऊपर खुद तोशा खाना के रेफरेंस हो, किस किस्म के रेफरेंस और मुकदमात हो, जब वो हुकूमत तोशा खाना की बात करती है तो फिर आपको लगता है कि यार इसमें कहीं ना कहीं बदनीति होगी। आप जाहिर कर दें कि मियां साहब ने क्या लिया था तोशा खाना से, जरदारी साहब ने क्या लिया था, यूसुफ रजा गिलानी ने क्या। मैंने बदनीयती खातिर कर ली, मैंने आपका वो मौके भी मान लिया, लेकिन मुझे इस चीज का बताएं, मुझे ये चीज बताएं कि जब वो ये कहते हैं, जब हुकूमत ये कहती है अपने रेफरेंस के अंदर कि इमरान खान ने, और सबूतों के साथ कहती है कि इमरान खान ने अपने गोशवारों में डिक्लेयर नहीं किए, तो फिर इमरान खान ने क्यों डिक्लेयर नहीं किए? वाकई में स्टेटमेंट में नहीं नजर आ रहे, मेरे कुछ मुफ्त में ले गए। वो इमरान खान के हवाले से कहती है ना, वो रेफरेंस जा रहा है तो मुकदमा होगा, इमरान खान अपना डिफेंस पेश करेंगे तो चीजें सामने आ जाएंगी, इमरान खान को सजा हो जाएगी। आप खुद देखें ना, जब हुकूमत ये कह रही है कि इसने क्रिमिनल जुर्म किया है, तो वो क्रिमिनल केस क्यों नहीं बना रही? ये आपको पता है, ये बुनियादी तौर पे क्रिमिनल केस हो गया ना कि उसने चोरी कर ली और पैसा भी नहीं दिया, तो आप क्रिमिनल केस क्यों नहीं बना रहे? भट्टी साहब, आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? और खान साहब इस तमाम तर मामले को जोड़ते हैं कि उनकी पार्टी को अलग करने की कोशिश की जा रही है और कहते हैं बड़ी गेम ये है या ग्रेटर गेम ये है कि जी इन लोगों ने पीटीआई को अलग करके तो पूरा इलेक्शन हथियाना है। पहली बात तो ये मैडम शेख के जो इमरान खान साहब ने कहा कि सारों ने तोहफे लिए, तो सारों के सारे जवाब भी दे रहे हैं। जरदारी साहब भी अदालत में, और हम उस पर कई मरतबा बात कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब और उनके सारे भी अदालत में हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। और भी कुछ हैं तो उनको भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रेफरेंस लाना चाहिए कि इन्होंने तोहफे लिए और इनका भी देखा जाए। लेकिन ये मैंने उस दिन भी कहा था कि ये ममनुआ फंडिंग और वो जो पार्टी फंडिंग और सादको अमीन रेफरेंस से ज़्यादा ख़तरनाक ये मुझे बनता दिखाई देता है तोशा खाना रेफरेंस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान साहब ने 58 तोहफे जो थे वो 50% की बजाय 20% अदायगी करके ले गए। 8 लाख के तोहफे मुबैना तौर पर वो घर मुफ्त लेके चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने 4 साल ये तोहफों की जो 14 करोड़ के करीब आमदन थी, तोहफे बेचकर जो उन्होंने कमाई की थी, वो डिक्लेयर नहीं की असासे में। तो अब ये कि कानून तोड़ा, दूसरा आइन की खिलाफ वर्जी है। अगर ये साबित हो जाता है तो इमरान खान साहब के खिलाफ ये संगीन चार्ज है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है जिस पे मैं अक्सर रोता हूँ और कोई नहीं होता, कि इमरान खान साहब की अखलाकियात जो इमरान खान साहब ने खुद सेट किया था, वो रियासत मदीना के दाई थे, वो अखलाकियात उन्होंने सेट की थी। उन्होंने हमें बताया था कि ये हुक्मरानों के ले जाने की चीज़ें नहीं होती, ये मुल्क की मलकियत होते हैं तोहफे। और फिर उन्होंने हमें बताया था कि ये औने पौने दामों पर नहीं ले जाने चाहिए। तो उन्होंने ना सिर्फ वो तोहफे ले गए बल्कि तोहफे बेच भी दिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप मुझे एक घड़ी तोहफे में दें, कुछ अरसे बाद एक दुकानदार आपको फ़ोन करे कि आपकी घड़ी यहाँ पड़ी है और इरशाद भट्टी बेच गया है, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? फिर उसके बाद ये है कि उन्होंने कुछ तोहफे बेचे,
बेचकर उसकी कीमत जमा करवाई खजाने में, यानी वो बेचकर। तो अब ये बात ये है कि ये इमरान खान को सूट नहीं करता, उनकी अखलाकी मयार को सूट नहीं करता। तो बाकी अखलाकी तौर पर भी गिरावट है और संगीन चार्ज है इमरान खान के। सर यही बात ना कि उन्होंने तो इतना हाई स्टैंडर्ड सेट किया था सर, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा? मैडम शेख, बहुत ही मासूमाना सवाल है और जिस अंदाज से आपने पूछा है मैं उस पर आपको क्या कहूँ। ये सवाल मैं और आप दोनों बनी गाला किसी दिन जाके अतर काजवी साहब को साथ ले जाकर वो कंगा शंगा वाह के बोदे शोदे वाह के सुरमा पा के चाचे नु बुला के अतर नु भिजवा के असे ते जाना बनी गाला जाएंगे और हम जाके उनसे पूछेंगे कि सर हम ये आपने क्यों कर दिया ऐसा। और अतर भाई को उस दिन दिल पे चोट लगेगी और कहेंगे हाय रब्बा मैं लुट्टी गई जे। मैं बताती हूँ अल्तीजा क्यों है, क्योंकि ये भट्टी साहब को जो दिल पे लगी ना अथर की बात, वो जा नहीं रही वैसे अभी तक, वो चोट नहीं जा रही अभी तक। न्याजी साहब, सर आप क्या वजह समझते हैं? एक बात मैं सिर्फ इतनी सी ऐड करूंगा कि जिस तरह वो कुछ लोगों को खान साहब का और फौज का एक पेज बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इसी तरह भट्टी साहब का और मेरा एक पेज भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम अभी भी एक पेज पे हैं, बाकी इख्तलाफात अपनी जगह पे नहीं, एक मेरा और भट्टी साहब का पेज अभी नहीं फटा कोई नहीं, हमने नीचे से समाद बॉन्ड से जोड़ा हुआ है। जरा आगे देखिए तो होता है क्या। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये मसलहतन पेज थोड़ा चेंज होता है, कभी ऊपर वाली लाइन पे कभी नीचे वाली लाइन पे, पेज एक ही होता है इनका। भट्टी साहब, आपके वाले टर्की वाले बयान भी मुझे याद है, आज कुछ कह नहीं रही मैं तो चले जाने दें। न्याजी साहब आप बताएं, आपको क्या लगता है? सर आप तो बड़ा जानते हैं, हमें बड़ी कहानियां सुनाते हैं, आप हमें बताएं आपको क्या वजह मालूम होती है खान साहब ने अलीना, मैं ब्रीफली बताता हूँ कि इमरान खान साहब जो है, हकीकत है कि आज तो बिल्कुल ये बात एस्टेब्लिश हो गई है कि ही हिमसेल्फ इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। उनको इस बात का धचका लगा क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने अपने आप को धोखा दिया है कि वो एक दानेदार आदमी है। अच्छा, धचका से इलेक्शन कमीशन वाली चीज पे नहीं है, वो तो चलो उन्हें जो कुछ करना था जी उसको बदनाम कर दो, इलेक्शन कमीशन को जो बंदे के खिलाफ केस उठाता है, कोई बात करता है उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। इनको धचका लगा है फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पे, इनको धचका लगा है कि इस वक्त फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के फॉलोअप में कोई 2 दर्जन आर्टिकल्स जो है पूरी दुनिया में, सिर्फ मैं यूरोप के बता रहा हूँ और यूरोप भी नहीं, सिर्फ इंग्लैंड के और यूएसए के बता रहा हूँ, जहां पे इनके ऊपर और हर जगह पे इनकी ऑनेस्टी को उन्होंने जमीन बोझ करके रख दिया है। इमरान खान साहब इतने इस बारे में कॉन्शियस हुआ करते थे कि जब कोई ऐसी खबर छपने लगती कभी कभार तो कहते थे उर्दू के अखबार को अंग्रेजी ने भी कैरी किया या नहीं किया। ये देखें, ये उनका एक माइंड सेट था। अब खुदा ये कि फाइनेंशियल टाइम्स ने उनके ऊपर इतने संगीन, मैं वो रिपोर्ट मतलब पढ़ता है तो यकीन आने, ये पाकिस्तानी वहां पे जो जानते हैं वहां के सिस्टम को, असर वहां रह रहे हैं, उसको अगर कॉन्टेस्ट नहीं करते, आज भी कह रहे थे कि मैं यूरोप को जानता हूं, उनको ये जानते हैं कि इस रिपोर्ट के कितने कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि जो एक उनका फसाद था एक दानेदारी का, और यूरोप में बताया गया था कि वो शख्स है कि जिन क्रिकेट में अपने कजन को। सर वैसे आप जो कह रहे हैं ना धचका लगा, तो मेमल कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि जिस तरह की डिटेल्स बताई जा रही हैं तोशा खाने से तहाइफ से मुतल्लिक, सर उसमें से कुछ चीजें जो है ऐसा नहीं कि घर वालों ने मंगवा ली हो, कोई साइड पे हो गई हो, खान साहब को पता ना हो, गलती से हो गया हो, ये मार्जिन दें हम। देखिए लीना, बिल्कुल गलती तो अगर हो अच्छा भट्टी साहब, मैं अगर अपनी बात कर लूं, चले गलती अगर हो जाए फौरी तौर पर उम्रा करना बनता है। भट्टी साहब आज मेरे मासूमाना सवालात से परेशान है। देखिए गलती जो है वो ये नहीं हो सकती कि आप कुछ साल डिक्लेयर ही ना करें अपनी पैसे दे रहे हैं, पहले आपने बेची है फिर आपने आगे खाने पैसे जमा कराए, बगैर पैसे दिए निकाल लिया आपने। जो खरीदी है वो तो एक कानून है ना, या तो आप कानून चेंज करते, कानून तो है, उन्होंने चले कानून के मुताबिक चीजें ले ली, बेच भी दी, वो भी ये भट्टी साहब अखलाकियात की बात करें, लेकिन चले वो कहते हैं मेरे तोहफे मेरी मर्जी, उनकी सवाब दी थी, उन्होंने जो करना था। डिक्लेयर ना करना तो, जो कि उन्हें पता है कि एक कानून है कि डिक्लेयर करने हैं, और वो जब मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई तो उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया। असल वजह ये है ना कि उन्होंने भी सोचा था ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि एक तो वो बहुत लाडले हैं, इनकी पूरी जमात को लगता है इनके ऊपर कोई कानून अप्लाई नहीं करता, और ये लोग एक चीज जो ये बार बार कहते हैं ना कि पीडीएम भी ये बातें करती थी, और अगर हाँ कोई बात इस तरह की होगी है, पहली चीज ये है कि पीडीएम ये कहती थी
कि फौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए सियासत के अंदर। और वो कहते थे इलेक्शन में ये जो रिगिंग हुई ये सियासी मुदाखलत के ऊपर, इस तरह की वो बात करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि आप मुदाखलत करें और मुझे लेकर आए, मुदाखलत करें मुझे लेकर आए, ये बयानिया नहीं करते थे। ये देखिए इस वजह से जो है ना ये डिफरेंस है मेरे ख्याल में, आईनी किरदार अदा करने का कहने का, और दूसरी चीज कि नहीं आईनी किरदार मत अदा करो, मेरा साथ दो, बेशक उसके लिए जो है वो आईन के किरदार से निकलना पड़े। बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसलिए क्योंकि इस तरह मैंने पहले कहा कि क्योंकि ये समझते थे कि हम इतने लाडले हैं और हमारी इतनी सरपरस्ती है कि कोई कानून हम पर और कोई असूल अप्लाई नहीं, वी विल गेट अवे विद एवरीथिंग। लेकिन अब उन्हें ये पता चले ये पावर ट्रिप जो है ना ये एक जगह तक आकर ना, फिर उसके बाद उन्हें अब पता चला कि कुछ लाइंस थी कि जो वो भी नहीं क्रॉस कर सकते थे, लाडले भी। तो इस वजह से उनके साथ चलिए ठीक है, हमारे पास आज प्रोग्राम में इतना ही वक्त था। इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज।